बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत फेमस प्ले ओथेलो की डिटेल्ड एक्ट वाइज समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओथेलो का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस। स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट tragedies by William Shakespeare. The rest of three are Hamlet, Macbeth and King Lear. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स को देख लेते हैं। ओथेलो जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, वेनिशियन मिलिट्री में जनरल है। डेस्टिमोना ओथेलो की वाइफ और ब्राबेंशियो की डॉटर है। इयागो इस प्ले का विलेन है। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ज़्यादा जेलस और मतलब बुरी नेचर का इंसान है। और कैसियो है, ये कैप्टन है ओथेलो का, लॉयल है बहुत ज़्यादा और बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी का इंसान है। बियांका कैसियो की लवर है। एमिलिया इयागो की वाइफ है और डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट है। स्टूडेंट्स, ब्रिबेंशियो डेस्टिमोना का फादर है। रॉड्रिगो एक आवारा सा इंसान है जो डेस्टिमोना से मोहब्बत करता है। और ड्यूक ऑफ वीनस है, लोडोविको है, मोंटेनो है। स्टूडेंट्स, एक्ट 1 सीन 1 प्ले जो है वो वेनिस की गलियों में स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे यागो और रॉड्रिगो जो है वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स में हमें नजर आते हैं। वो एक दूसरे के साथ दोनों जो है वो ओथेलो के से नफरत करते हैं। अब रॉड्रिगो किस लिए नफरत करता है? रॉड्रिगो यागो से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दफ़ा पैसे दे चुका हूँ और तुम्हें कह चुका हूँ कि डेस्टिमोना से मेरी सेटिंग करवा दो, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि डेस्टिमोना ने तो ओथेलो से शादी कर ली है। इसलिए रॉड्रिगो ओथेलो से नफरत करता है। अब यागो उसे कहता है कि मैं खुद ओथेलो से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि ओथेलो ने मेरी जगह जो है वो एक लेस एक्सपीरियंस्ड बंदे कैसियो को अपना कैप्टन बना लिया, जबकि डिजर्व मैं करता था। तो मुझे उसने नहीं बनाया बल्कि कैसियो को अपना कैप्टन बना लिया, इसलिए मैं भी ओथेलो से नफरत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स वो प्लान करते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ब्राबेंशियो के पास जाके उसको बताना चाहिए कि उसकी बेटी ने ओथेलो जो कि एक मोर है उससे शादी कर ली है। तो वो दोनों ब्राबेंशियो के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बेटी ने ओथेलो से शादी कर ली और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि यागो वहाँ से जो है खामोशी से खिसक जाता है और भागता हुआ दोबारा से ओथेलो के पास आता है और उसको भी आके बताता है कि ब्राबेंशियो को तुम्हारी और डेस्टिमोना की शादी की खबर मिल चुकी है और वो बहुत गुस्से में है और वो तुम्हारे पास आ रहा है और वो डेस्टिमोना को ले जाएगा। यहाँ पे हम यहीं से शुरू में यागो की जो बुरी फितरत है उसको जज कर लेते हैं कि वो एक तरफ तो जो जाके ब्राबेंशियो को बताता है और दूसरी तरफ फौरी तौर पे आके यागो को भी खबरदार कर देता है, यानी कि वो दोनों की गुड बुक्स में रहना चाहता है। असल में वो दोनों के को ही धोखा देता है। रॉड्रिगो जो है वो ब्राबेंशियो को अपनी फेवर का यकीन दिलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जो है वो मदद करूंगा उस तुम्हारी बेटी और उस मोर को जो है वो पकड़ने में। अब ये लोग एक्ट 1 का सीन 2 है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कैसियो जो है वहाँ पे आता है ड्यूक का मैसेज लेकर ओथेलो के पास और ओथेलो से कहता है कि ड्यूक ने तुम्हें फौरी तौर पे अपने महल में बुलाया है। वहीं पे ब्राबेंशियो और रॉड्रिगो भी आ जाते हैं अपने सोल्जर्स के साथ ओथेलो को अरेस्ट करने और वो आके ब्राबेंशियो ओथेलो को खूब बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को विच क्राफ्ट के ज़रिए यानी कि जादू टूने के ज़रिए जो है वो फंसा के उसे शादी की है। अब ओथेलो जो है वो उसे बोलता है कि मैं तो ड्यूक के पैलेस में जा रहा हूँ इस वक्त बहुत ज़रूरी काम से, तो बाद में तुमसे बात करूँगा। ब्राबेंशियो इस बात को जो है वो अपने हक में समझता है और उसे कहता है कि चले ठीक है, हम भी वहीं जाके तुमसे बात करेंगे। अब ब्राबेंशियो, ओथेलो, कैसियो, इयागो और रॉड्रिगो सब के सब जो है वो ड्यूक के महल में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या होता है कि ड्यूक उसे बताता है कि साइप्रस पर टर्किश मिलिट्री ने हमला कर दिया है और साइप्रस को उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है। अब साइप्रस के बाद जो नेक्स्ट उनका टारगेट है वो वेनिस है, इसलिए फौरी तौर पे जो ओथेलो है उसको साइप्रस पहुंचना चाहिए और टर्किश इन्वेजन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए।
अब ये मामला तय हो जाते हैं तो ब्राबेंशियो भी अपनी बात उसके सामने रखता है और उसको बताता है कि ओथेलो ने उसकी बेटी को धोखा दिया है और ब्लैक मैजिक के थ्रू उसको जो है वो फँसाया और उससे शादी की है। वहाँ पे डेस्टिमोना भी आ जाती है और उसे बताती है ड्यूक को कि ऐसी हरगिज़ भी बात नहीं है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसने ओथेलो के साथ शादी की है और वो ओथेलो से बहुत मोहब्बत करती है। और वो किस लिए उससे मोहब्बत करती है क्योंकि वो उसकी एडवेंचर की टेल्स सुन चुकी है, वो उसके वॉर में ब्रेवरी के किस्से सुन चुकी है। इस वजह से वो इसकी बहादुरी की वजह से, इसके एडवेंचर्स की वजह से बहुत उससे मोहब्बत करती है, इसलिए उसने शादी की है। तो स्टूडेंट्स अब जबकि डेस्टिमोना खुद इकरार कर लेती है तो ड्यूक इस मामले को रफा-दफा कर देता है और ओथेलो को फौरी तौर पे साइप्रस पहुंचने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि डेस्टिमोना का फादर जो है वो ओथेलो से कहता है कि ये लड़की जिसने अपने बाप को धोखा दिया है वो ये तुम्हें भी ज़रूर एक दिन धोखा देगी। और शुरू से ही जो है वो ओथेलो उस वक़्त तो इस चीज़ को नहीं सोचता, लेकिन ये एक सेंटेंस जो है वो आगे जाके बड़ा काउंट करता है इसके ओथेलो के माइंड सेटअप में। और स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि डेस्टिमोना भी ड्यूक से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी साइप्रस अपने ओथेलो के साथ जाने दिया जाए और ड्यूक इस बात को समझते हुए कि ये न्यूली मैरिड कपल है तो उसको डेस्टिमोना को ओथेलो के साथ जाने की इजाज़त दे देता है और ओथेलो इयागो से कहता है कि अपनी वाइफ एमिलिया को भी साथ ले चलो ताकि वो डेस्टिमोना को अटेंड कर सके, डेस्टिमोना की खिदमत कर सके वहाँ। तो एमिलिया जो है एज़ अ मेड सर्वेंट जो है उसके साथ जाती है। तो फिर एक्ट 2 शुरू हो जाता है और उसका सीन 1 है स्टूडेंट्स। अब ये लोग साइप्रस पहुँचते अभी नहीं पहुँचे तो वहाँ पे मोंटेनो जो कि साइप्रस का गवर्नर है, वो खबर लेके आता है कि टर्किश के जो शिप्स थे वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं स्टॉर्म की वजह से, इसलिए अब टर्किश के इन्वेजन का खतरा नहीं रहा है। यानी कि जंग बिला मुकाबला जीत ली गई है। अब ओथेलो वहाँ आ जाता है और उसके बाद डेस्टिमोना और यागो भी वहाँ पे आ जाते हैं, एमिलिया भी आ जाती है और कैसियो जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है, वो डेस्टिमोना को बहुत खुशदिली से वेलकम करता है और बहुत खुश इखलाकी से उससे मिलता है और पहली दफ़ा उसे मिलता है तो उसके हाथ पकड़कर वो उससे मिलता है। तो यहाँ से यागो जो है उन दोनों के इतने करीब आने को बहुत गलत रंग देता है और उसके दिल में जो है वो एक प्लान उसके दिमाग में एक शैतानी जो है वो प्लान स्टार्ट हो जाता है। अब वो यहाँ पे यागो की असाइड हम देखते हैं, साइड स्टूडेंट्स एक टेक्नीक है ड्रामा में जो राइटर यूज़ करते हैं कि अ, जो कैरेक्टर होता है वो ऑडियंस से बात करता है इग्नोर करते हुए बाकी कैरेक्टर्स को जो कि स्टेज पे मौजूद होते हैं। तो वो कैरेक्टर सिर्फ़ ऑडियंस की तरफ मुतवज्जो होके बात करता है और ये शो करता है जैसे बाकी जो है वो कैरेक्टर्स उसकी बात नहीं सुन रहे। यागो अब यहाँ पे ऑडियंस के सामने कन्फेस करता है कि मैं अब ये जो है इन दोनों के रिलेशनशिप को गलत रंग देकर इसका जो है वो ओथेलो को इनके खिलाफ जो भड़काऊँगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम देखते हैं यागो रॉड्रिगो को कन्विंस करता है कि डेस्टिमोना देखो डेस्टिमोना और कैसियो एक दूसरे के कितना करीब हैं। अब डेस्टिमोना कैसियो के साथ अट्रैक्ट हो रही है। डेस्टिमोना जो है वो फिलहाल तो जो ओथेलो है वो एक मोर है और वो इतना खूबसूरत नहीं है जितनी डेस्टिमोना खूबसूरत है और अभी तो नई नई शादी है इसलिए वो उससे बड़ी अट्रैक्ट है। लेकिन जब भी वो उससे उसका दिल भर गया तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी जबकि तुम उससे मोहब्बत करते हो, कैसियो के पास जाएगी क्योंकि कैसियो जो है वो एक खूबसूरत और डिसेंट इंसान है और डेस्टिमोना उससे अट्रैक्ट भी हो रही है। इस तरह से वो रॉड्रिगो के दिल में कैसियो के अगेंस्ट भी वो ऑलरेडी ओथेलो से तो नफ़रत करता ही है, अब वो कैसियो से भी नफ़रत करने लग जाता है क्योंकि वो डेस्टिमोना को लाइक करता है। अब एक्ट 2 का सीन 2 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जंग इन जो टर्किश इन्वेशन का खतरा अब टल गया है तो ये लोग खुशी मनाने के लिए एक पार्टी का इत्माम करते हैं।
ना सिर्फ इस बात की पार्टी के टर्किश इन्वेशन का खतरा खत्म हो गया, बल्कि ओथेलो की मैरिज पार्टी जो है वो भी मनाने का प्लान किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्ट 2 का सीन 3 जब आता है तो पार्टी हो रही है और वहाँ पे यागो जो है वो कैसियो को ड्रिंक करने के लिए कन्विंस करता है। कैसियो बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट करता है कि वो ड्रिंक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि वो ड्रिंक करेगा तो वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। लेकिन यागो उसको ड्रिंक करने पे मजबूर कर देता है और वो ड्रिंक कर लेता है। अब वो यागो रॉड्रिगो के दिल में पहले ही कैसियो के अगेंस्ट जो है वो नफरत बिठा चुका है। अब इधर से वो रॉड्रिगो को प्रोवोक करता है कि वो कैसियो के साथ लड़ाई करे। इस तरह से रॉड्रिगो कैसियो को कुछ उल्टी-सीधी बातें कहता है, वहाँ पे झगड़ा एक मेस क्रिएट हो जाता है और अच्छा खासा जो है वो हंगामा हो जाता है। और इसी हंगामे के दौरान ओथेलो वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि कैसियो ड्रंक है और वो लड़ रहा है और उसकी बहुत अजीब सी गुफ्तगू कर रहा है। तो वो उसी वक़्त कैसियो को उसके लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हें बहुत लाइक करता था, लेकिन अब तुम मेरे ऑफिसर नहीं रहोगे ज़्यादा, क्योंकि अब तुम जो है तुम्हारी पर्सनैलिटी इनर पर्सनैलिटी सामने आ गई है। कैसियो इस बात पे बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि एक तो वो अपनी पोजीशन खो चुका और दूसरा वो थैलो की नज़रों में गिर चुका है और अब वो इस बात पे बहुत शर्मिंदा है। और अपनी हेल्प के लिए वो यागो को कहता है। यागो जो कि वो उसके अगेंस्ट है, लेकिन बज़ाहिर वो उसका बड़ा हमदर्द है। तो वो यागो से हेल्प की अपील करता है और उसे कहता है कि किसी तरह से जो है मेरा ओथेलो के साथ दोबारा से रिलेशनशिप सही करने में हेल्प करो। तो यागो उसे कहता है कि ये मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन डेस्टिमोना से अगर तुम कहो, डेस्टिमोना ये सारा कुछ कर सकती है, क्योंकि डेस्टिमोना इसकी बीवी है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी कोई बात नहीं टालता। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो है वो यागो अब उसका प्लान आगे बढ़ रहा है। अब वो डेस्टिमोना और कैसियो को मिला रहा है। इस तरह से एक्ट 3 का एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है और उसके सीन 1 में क्या होता है कि कैसियो अब एमिलिया से मिलता है और एमिलिया से कहता है कि डेसिमोना से मेरे बारे में बात करो, कि वो ओथेलो से बात करे, ओथेलो मुझे माफ़ कर दे। एमिलिया उसे कहती है कि डेस्टिमोना ऑलरेडी इस सारे मामले को जानती है और वो कितनी दफ़ा ही ओथेलो से बात कर चुकी है पहले। तो कैसियो से कहता है कि तुम ऐसा करो, एमिलिया से मुझे पर्सनली मिलवा दो, मैं उससे फिर से अपील करूँगा कि वो इस मसले का कोई हल निकाले। इस तरह से एमिलिया उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो डेस्टिमोना से मिल सके। अब वो वहाँ उससे मिलता है, उसके पास होता है, तो उधर से एक्ट 3 का सीन 2 है स्टूडेंट के, वहाँ से ओथेलो जो है गुजरता है यागो और दूसरे लोगों के साथ कुछ अपने स्टेट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हुए। यागो भी देख लेता है उनको और ओथेलो भी देख लेता है। यागो जो है वो अब वो इस तरह से कुछ बातें करता है कि जिससे ओथेलो थोड़ा रेस्टलेस फील करता है, उनके बारे में वो इस तरह की बात करते हैं। सीन 3 में हम देखते हैं स्टूडेंट्स के डेस्टिमोना कैसियो को अश्योर करती है, उसको श्योरिटी देती है कि वो ओथेलो से बात करेगी और इस मामले को सेट करने की कोशिश करेगी, उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वहीं पे ओथेलो आ जाता है स्टूडेंट्स और ओथेलो को देखकर कैसियो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो ओथेलो से नज़रें चुरा के जाता है। अब उसके नज़रें चुराने का मकसद ये होता है स्टूडेंट्स के वो शर्मिंदा होता है अपनी हरकत से, लेकिन ओथेलो अब वहाँ पे ओथेलो जब उसकी नज़रें चुराने को वो कुछ और समझ रहा होता है, क्योंकि उससे पहले जो है वो यागो कुछ ऐसी बातें कर चुका है कि ओथेलो के दिल में हल्का-फुल्का शक जो है वो पैदा हो चुका है और इसी दौरान फिर ओथेलो के साथ डेस्टिमोना दोबारा से कैसियो के बारे में बात करना शुरू कर देती है कि कैसियो बहुत अच्छा इंसान है, उससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दो, ये सारा कुछ उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। अभी यागो जो है वो वहाँ पे ये देख लेता है कि वो कैसियो से नज़रें चुरा के गुज़रा है और डेस्टिमोना वो ओथेलो को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कैसियो के लिए। तो अब इस चीज़ को लेकर यागो फौरी तौर पे उसके ज़हन में एक ख़्याल आता है और वो और वो ओथेलो के ज़हन में एक शक का बीज बो देता है और उसको कहता है तुमने देखा कि किस तरह वो नज़रें चुरा के गया है वो तुमसे,
वो यहाँ पे इससे मिलने आया था, इससे वो इसके साथ इसका अफेयर है, वो इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, ये सब कुछ। और तुम देख रहे हो कि डेस्टिमोना कितना उसकी हिमायत कर रही है। तो ये सारी बातें देखते हुए स्टूडेंट्स ओथेलो के ज़हन में जो है वो शक का बीज आ जाता है। अब हम देखते हैं इसमें इसी सीन में एक बहुत टर्निंग पॉइंट आता है, हैंडकरचीफ एपिसोड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है इस पूरे प्ले में स्टूडेंट्स, जिससे ओथेलो का शक जो है वो बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। होता ये है कि हैंडकरचीफ एक ओथेलो ने डेस्टिमोना को दिया होता है, जो कि ओथेलो की मदर ने ओथेलो को दिया था। अब वो शादी के बाद डेस्टिमोना को दे देता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये ओथेलो जो है डेस्टिमोना के पास आया है और उसके पास आके बहुत रूडली उससे बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, मुझसे बात मत करो, ऐसा कुछ बिहेवियर है उसका। तो डेस्टिमोना जो है वो हैंडकरचीफ निकालती है अपना और उसके सर पे बांधने की कोशिश करती है कि उसको दर्द में कुछ कमी महसूस हो, लेकिन वो इतना उकताया हुआ है, वो गुस्से से हैंडकरचीफ को फेंक देता है, कहता है कि ये बहुत छोटा है, ये सर पे नहीं बांधा जाएगा। अब वो हैंडकरचीफ वहीं का वहीं पड़ा रहता है स्टूडेंट्स, और ओथेलो वहां से चला जाता है। एमिलिया वहां पे आती है तो उसको स्टूडेंट्स वो हैंडकरचीफ मिल जाता है। एमिलिया हैंडकरचीफ को देख के बड़ी खुश होती है और वो कहती है कि ये हैंडकरचीफ तो इसके लिए तो इयागो यानी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत दफ़ा मुझे चोरी करने को कहा है, ये उसे बहुत पसंद है, तो अब ये तो मुझे ऐसे ही मिल गया। अब मैं ये हैंडकरचीफ अपने हस्बैंड को दूंगी तो वो बहुत खुश होगा, और वो हैंडकरचीफ उठा के ले जाके इयागो को दे देती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इयागो जो है वो उसका प्लान, यूँ समझ लें कि उसकी तो लॉटरी निकल आई, उसका प्लान जो है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये असाइड फिर से इयागो की आती है ऑडियंस की तरफ, जो है वो फेस करके कहता है कि इस चीज़ को अब उनके लिए जो है ये फंदा बनाएगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ओथेलो जो है फिर इयागो से दोबारा से मिलता है और उसको बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे, इसके जो उसके ज़हन में अब ये शक का बीज बो दिया गया है इस चीज़ पे, उसको बड़ा गुस्सा है कि उसकी वाइफ कैसियो के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो स्टूडेंट्स वो ओथेलो अब इयागो से कहता है कि तुमने मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया हुआ है, मेरा दिमाग जो है वो खोल रहा है, तुम प्लीज़ मुझे इसके लिए प्रूफ जो है वो दो, जो तुम कह रहे हो उसका मुझे प्रूफ चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे यागो उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्या प्रूफ दूँ, मैंने तो खुद कैसियो को सोते में अपने अफेयर के बारे में बोलते हुए सुना है, मैंने उसकी ज़ुबान से डेस्टिमोना का नाम सुना है सोते में, और उसके साथ ही वो उसे हैंडकरचीफ के बारे में भी बता देता है कि मैंने वो हैंडकरचीफ जो है वो असल में यागो ने वो हैंडकरचीफ स्टूडेंट्स कैसियो के रूम में रख दिया था एमिलिया से लेके। अब वो उसे बताता है कि मैंने डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ कैसियो के रूम में देखा है। अब इस बात पे स्टूडेंट्स ओथेलो कन्विंस हो जाता है कि वाकई इनके बीच में कोई ना कोई चक्कर है, और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो इंतकाम लेने का सोचता है। अब वो यागो से कहता है कि तुम कैसियो को मार देना और मैं डेस्टिमोना को मार दूंगा। स्टूडेंट्स एक्ट 3 का सीन 4 है। इधर डेस्टिमोना अपने हैंडकरचीफ के गुम हो जाने पे बहुत परेशान है। ओथेलो आता है वहां पे और उससे कहता है कि मुझे हैंडकरचीफ चाहिए, मुझे हैंडकरचीफ दो। स्टूडेंट्स डेस्टिमोना के पास हैंडकरचीफ तो नहीं है, अब वो परेशान भी है और वो इस बात को टाल के कैसियो के बारे में बात करना शुरू कर देती है कि कैसियो के साथ मामला जो है वो ओथेलो अपने ठीक कर ले। ओथेलो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद कि बियांका जो है कैसियो की गर्लफ्रेंड, कैसियो उसे हैंडकरचीफ देता है कि मुझे ऐसा ही हैंडकरचीफ कॉपी कर दो, ये मुझे अपने रूम से मिला था। तो स्टूडेंट्स एक्ट 4 शुरू हो जाता है, उसका सीन 1 है। यागो जो है
स्टूडेंट्स अब डेस्टिमोना और कैसियो के गेस्ट ओथेलो के दिमाग को पूरी तरह भर रहा है और इधर से वो ये भी प्रिटेंड कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि वो बहुत सपोर्टिव है ओथेलो के लिए, ओथेलो का बहुत सिंसियर है और डेस्टिमोना और कैसियो के बारे में सच्चाइयाँ उसको बता रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ओथेलो को कोई धोखा ना खा जाए। इस तरह से वो ओथेलो का हमदर्द बन रहा है। अब वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, ओथेलो से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि इन दोनों का कोई अफेयर है तो ऐसा करो कि तुम दूर खड़े होके देखो, मैं बात करूंगा कैसियो से डेस्टिमोना के बारे में, तो तुम कैसियो के एक्सप्रेशंस देखना। ओथेलो दूर खड़ा होके उनको देख रहा होता है और कैसियो के साथ यागो बात करता है, लेकिन डेस्टिमोना के बारे में नहीं, बियांका के बारे में, जो कि कैसियो की गर्लफ्रेंड है। स्टूडेंट्स, कैसियो एक बहुत शाय नेचर का है और वो जब बियांका का नाम सुनता है और कुछ यागो कुछ ऐसी वैसी बातें करता है तो कैसियो बड़ा शर्मा 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 के उससे बात कर रहा होता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर ओथेलो को और यकीन हो जाता है कि ये डेस्टिमोना के बारे में इतना शर्मा शर्मा के बात क्यों कर रहा है और हंस हंस के क्यों बातें ये लोग कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि बियांका जो है वो वहां पे बियांका आ जाती है और बियांका कैसियो को हैंडकरचीफ वापस करती है। तो ओथेलो हैंडकरचीफ को देख लेता है बियांका के हाथ में और उसको कैसियो को देते हुए। अब ओथेलो को यकीन हो जाता है कि वाकई डेस्टिमोना ने हैंडकरचीफ जो है वो कैसियो को दिया था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और अब ये जो है डेस्टिमोना सॉरी कैसियो और यागो जो है इस चीज को लेकर डेस्टिमोना का मजाक उड़ा रहे हैं और इस हैंडकरचीफ को लेकर ये बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये चीज जो है वो इसके शक को मजीद यकीन में बदल देती है। अब ओथेलो जो है वो पक्का ये फैसला कर लेता है कि वो डेस्टिमोना को मार देगा और उसके टुकड़े कर देगा। लेकिन यागो उसे सजेस्ट करता है कि उसको जो है ना अपने बेड में ही उसका गला घोंट दो क्योंकि उसने तो बेड को कंटेमिनेट कर दिया, बेड को भी आलूदा कर दिया हुआ। और स्टूडेंट्स फिर हम लोग एक्ट 4 का सीन 2 देखते हैं कि ओथेलो अब मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब एमिलिया से वो बात कर रहा है, एमिलिया से पूछता है डेस्टिमोना के बारे में कि वो कैसी औरत है, वो किस तरह की है। तो एमिलिया उसको डिफेंड करती है और उसे कहती है कि वो बहुत ऑनेस्ट है और अगर वो ऑनेस्ट नहीं है ना तो फिर कोई भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। लेकिन ओथेलो की तसल्ली नहीं होती क्योंकि उसके ज़हन में तो शक का बीज आ गया हुआ है ना, वो उसके ज़हन में एक शक आ गया हुआ है, तो वो जो है वो शक एक तनावर दरख्त बनता जा रहा है। उसको मिलिया पे यकीन नहीं आता तो वो डेसिमोना से अब खुल के बात करता है और उसको बहुत गालियाँ देता है और उसे कहता है कि तुम एक मक्कार और झूठी तवाइफ हो और तुम वेनिस की एक मक्कार औरत हो। तो और उसे डेस्टिमोना बहुत परेशान होती है कि ये क्या हो गया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई का। तो वो इयागो को ही अपनी हेल्प के लिए कहती है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इयागो को वो अपनी हेल्प के लिए कहती है, लेकिन यागो तो ऑलरेडी जो है वो उसके साथ एक धोखा कर रहा है, उन दोनों के साथ ही धोखा कर रहा है और बज़ाहिर वो सबके साथ बहुत सिंसियर बना हुआ है। और वहाँ पे रॉड्रिगो आता है और यागो के साथ यागो को कहता है कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था मेरी हेल्प करने का, डेस्टिमोना के साथ मेरी सेटिंग करवाने का, मुझसे इतने पैसे ले लिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका, ये सारा कुछ। तो स्टूडेंट्स फिर एक्ट 4 का सीन 3 आता है। यहाँ पे हम लोग बड़ा इमोशनल सा सीन है। एमिलिया और डेस्टिमोना है बेडरूम में और वो एक दूसरे के साथ थैलो के बिहेवियर के बारे में बातें कर रही हैं। एमिलिया उसको तसल्ली देने की कोशिश कर रही है और बहुत हैरान है कि ओथेलो का बिहेवियर ऐसा क्यों है जबकि वो तो डेस्टिमोना से बहुत मोहब्बत करता था। और डेस्टिमोना भी उसे कहती है कि पता नहीं कैसी औरतें होती हैं जो ऐसा कर सकती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई औरत अपने हस्बैंड को धोखा दे सकती है। इस तरह की ये बातें इनके बीच में होती हैं और वो बहुत सैड सा कोई सॉन्ग गाती है स्टूडेंट्स और वो कहती है कि वो बिलीव ही नहीं कर सकती कि कोई औरत अपने हस्बैंड के साथ अनफेथफुल हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसका फाइनल एक्ट शुरू होता है सीन 1
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत एक अंधेरी रात में जो है रॉड्रिगो को यागो रॉड्रिगो को कैसियो के साथ लड़ने का कहता है और कैसियो को मारने का कहता है, क्योंकि रॉड्रिगो को वो बता चुका है कि डेस्टिमोना कैसियो से मोहब्बत करने लग गई है और जब तक कैसियो रास्ते से नहीं हट जाता तो रॉड्रिगो को डेस्टिमोना नहीं मिल सकती। तो अब वो उसको कैसियो को मारने का कहता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की खूब लड़ाई होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं मार सकता और कैसियो जो है वो रॉड्रिगो को थोड़ा सा जख्मी करता है और भाग जाता है। यागो रॉड्रिगो को जख्मी हालत में देखता है और उसको मार देता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको मारने का मकसद तो यही था कि इसका इल्जाम कैसियो पे लग जाए। यागो रॉड्रिगो को मार देता है और एमिलिया जो है वो फिर भागी हुई आती है ओथेलो को और डेस्डेमोना को बताती है कि क्या हो चुका है, कि कैसियो ने रॉड्रिगो को मार दिया है। और इस चीज़ पे जो है वो ओथेलो को बहुत गुस्सा आता है कि वो तो चाहता था कि कैसियो मर जाए और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे रॉड्रिगो ही मर गया। एक्ट 5 का सीन 2 फाइनल सीन है स्टूडेंट्स। डेस्टिमोना अपने बेड पे सो रही है और ओथेलो वहां पे आता है। वो फुल इस इरादे के साथ आया कि वो इसको मार देगा और आके उसे कहता है, उसको सोते में कहता है कि मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता, लेकिन तुम्हें मरना है, ज़रूर मरना है, ताकि तुम ऐसा ना हो कि मेरे अलावा किसी और आदमी को भी धोखा दो। फिर वो उसको किस करता है और वो जाग जाती है और वो उसे कहता है कि तुमने अपनी रात की सारी जो है वो प्रेयर्स कर ली हैं, इबादत कर ली है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी अनप्रिपेयर्ड स्पिरिट को नहीं मारना चाहता। मैं चाहता हूँ, तुम्हें मौका देना चाहता हूँ कि तुम अपने गुनाहों को कन्फेस करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और जो है वो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो उसे इस चीज़ के लिए भी मजबूर करता है कि वो हैंडकरचीफ के बारे में जो सच्चाई है उसको मान ले कि उसने कैसियो को खुद हैंडकरचीफ दिया था, लेकिन वो उसने तो कुछ ऐसा किया नहीं होता। वो मानती नहीं है और वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तो मुझे मत मारो। और वो उससे अपनी जान के लिए बहुत दरख्वास्त करती है कि मुझे मत मारो और चाहे तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे मत मारो या फिर आज ना मारो, कल मार लेना। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा वो उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो गुस्से में इतना अंधा हो चुका होता है कि उसको मार देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि एमिलिया वहाँ पे आती है और वो देखती है कैसियो जो है वो उसको आके बताती है कि कैसियो ने रॉड्रिगो को मार दिया है। और वो जब देखती है कि ओथेलो ने वो जब देखती है कि डेस्टिमोना मर रही है तो वो हैरान हो जाती है और ओथेलो कन्फेस करता है कि मैंने ही इसे मारा है और उसे बताता है कि ये बहुत बुरी औरत थी, ये मुझसे बेवफाई कर रही थी और मुझे धोखा दे रही थी, कैसियो के साथ इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। और उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड ये सब कुछ जानता है। एमिलिया बहुत हैरान होती है अपने हस्बैंड के इस सारे किस्से में इन्वॉल्वमेंट पे और वो कहती है कि वो तो बहुत खुद एक विलेन है और वो बहुत ही बुरा इंसान है, बद किरदार है, वो तो कभी भी सच नहीं बोलता, हमेशा झूठ बोलता है, तो तुम उसकी बातों में कहाँ से आ गए। ओथेलो उसको जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करता है कि नहीं, वो सच बोलता रहा है, वो सब कुछ जानता है कि कैसियो और डेस्टिमोना बहुत दफ़ा शेमफुल एक्ट कमिट कर चुके हैं, वो बहुत दफ़ा एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में रह चुके हैं। और साथ में वो उसको हैंडकरचीफ के बारे में भी बताता है कि किस तरह से उसका हैंडकरचीफ कैसियो के पास गया। जब वो हैंडकरचीफ की बात सुनती है तो वो रियलाइज करती है कि हुआ क्या है। तो वो उसको बताती है कि ये हैंडकरचीफ तो मैंने दिया था उसको, अपने हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड ने फिर ये सारी की सारी साजिश की है, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहता था कि हैंडकरचीफ चोरी कर दो, तो इसका मतलब है कि उसके जहन में ये साजिश चल रही थी। वहाँ पे यागो आता है और उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है एमिलिया को कि मत बोलो, लेकिन एमिलिया कहती है कि मुझे सच बोलना है आज। और यागो जो है एमिलिया को मार कर भाग जाता है। यहाँ पे जो है ओथेलो को यकीन आ जाता है, जब वो एमिलिया को मार के भाग जाता है तो उसको यकीन आ जाता है कि वाकई वो
गलतफहमी का शिकार हुआ है और इस गलतफहमी को पैदा करने वाला जो है वो यागो था। यहाँ पे लोडोविको मोंटेनो और कैसियो जो है वो आते हैं। यागो को उन्होंने अरेस्ट किया होता है। ओथेलो अब उनके साथ बात करता है। ओथेलो उनको बताता है कि किस किस तरह से ये सारा कुछ हुआ और कन्फेस करता है कि उसने बहुत गलत किया और साथ में वो ये कहता है कि हिस्ट्री में जब भी आप तुम लोग लिखना ये सारा कुछ मेरे बारे में तो प्लीज़ जो सच था वो लिखना, जो मैंने किया वो लिखना, जो मैंने नहीं किया वो नहीं लिखना, एग्जैजरेट मत करना चीज़ों को। और ये ज़रूर लिखना कि मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की लेकिन अक्लमंदी से नहीं कर सका। तो इस तरह से वो सारी बातें करता है और वो लोग फिर वो बातें सारी ये अपना कन्फेशन के बाद वो क्या करता है कि अपने आप को मार लेता है और अपने आप को मारने से पहले वो अगेन डेस्टिमोना को किस करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मारने से पहले तुम्हें किस किया था और अब मैं खुद मरने से पहले तुम्हें किस कर रहा हूँ और इस तरह से प्ले जो है वो एंड हो जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसमें जो है क्या ओथेलो के ट्रेजिक एंड की रीज़न क्या थी। इसकी रीज़न थी जेलसी। स्टूडेंट्स इसकी एरर ऑफ जजमेंट जिसको हमार्शिया कहते हैं। तो इस एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हम हीरो का ट्रेजिक एंड देखते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो क्रिटिकली एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा तो इसलिए इसको एक लेक्चर में कवर करना आसान नहीं, इसलिए इसको अब यहीं तक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। इसको एज अ ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे, ओथेलो एज अ ट्रेजेडी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।